हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल कोड M1R4 और M1R5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो आपके प्रीवियस पेपर जनवरी 2021 में आए थे। तो हम फास्टली दोनों मॉड्यूल्स के पेपर को कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फास्टली करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए थे उनका भी आइडिया मिल जाए। हालांकि मैंने मैराथन क्लास एक ली हुई है, उसको आप देख सकते हो, और M1R4 के लिए भी गेस्ट पेपर बनाया था, उसका सोल्यूशन भी डाल दिया, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.1 के साथ। ये आपका M1R5 का पेपर है, इसके बाद डिस्कस करेंगे M1R4 को भी। ठीक है, तो दोनों के पार्ट 1 में आए हुए सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं M1R5 के साथ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड प्रेस द कीज। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए आप किस पर्टिकुलर की का यूज़ करते हो? कंट्रोल एंड वी, कंट्रोल एंड एक्स, कंट्रोल एंड एस या फिर कंट्रोल एंड पी? तो ऑब्वियसली कंट्रोल एंड वी इज राइट आंसर पेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? स्क्रीन, स्पीकर, कीबोर्ड या फिर प्रिंटर? तो स्क्रीन, स्पीकर और प्रिंटर ये सब आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, और जो आपका कीबोर्ड है वो आपका होता है इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 1.3 विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट द फाइल क्रिएटेड इन द पेंट। कौन सी फाइल एक्सटेंशन आपकी पेंट की फाइल एक्सटेंशन है? मतलब जो भी आप फाइल बनाते हो पेंट में वो किस फाइल एक्सटेंशन से सेव होती है? BMP, डॉक, STK या फिर PPT? तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए BMP। और BMP की फुल फॉर्म होती है बिट मैप। क्या होती है? बिट मैप, इसको याद कर लेना। तो डॉट BMP से हम पेंट वाली फाइल को इंडिकेट करते हैं। डॉट डॉक आपका होता है MS वर्ड के लिए। ठीक है, STK अभी इसका इतना आइडिया नहीं है। और यहाँ पे PPT किसका होता है? आपका प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट इज OTP का पूर्ण रूप क्या है? तो OTP की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड, वंस एंड ट्वाइस पासवर्ड, ऑन टाइम पासवर्ड या फिर नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे इसका आंसर है वन टाइम पासवर्ड, बिकॉज ये पासवर्ड सिर्फ एक ही टाइम के लिए आता है। आप जानते हो कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो या कुछ भी तो आपको OTP आता है ना। नेक्स्ट इज ईमेल में CC का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपसे CC की फुल फॉर्म पूछी है। देखो ईमेल में 2-3 टर्म होती है, CC, BCC, इससे पहले होता है टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके ईमेल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे CC की फुल फॉर्म पूछी है। तो CC की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन कैच, कार्बन कॉपी, कंसीडर कॉपी या फिर कार्बन कूपन? तो इसकी होती है कार्बन कॉपी। और अगर आपसे पूछते हैं BCC की तो वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 1.6। मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और कम टाइम में आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मिल जाए। नेक्स्ट इज़ टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग द ऑफिस यू वुड क्लिक द डैश की। हेल्प के लिए आप किस पर्टिकुलर की का इस्तेमाल करते हैं इन MS ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा F1 की। ठीक है, F1 की का इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए? हेल्प के लिए। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। IPv4 का साइज़ क्या है? देखो IPv4 मैंने बहुत बार आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और IPv6 भी पढ़ाया जो मैराथन क्लास में, उसमें बताया भी है कि बिट्स में कैसे लिखते हैं, बाइट्स में कैसे लिखते हैं। सिमिलरली IPv6 कितने बाइट्स का होता है, कितने बिट्स का होता है। तो उस क्लास को ज़रूर देख के जाना। मैराथन क्लास डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी और आप खुद बोलोगे कि वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, तो साइज़ ऑफ IPv4 इज़ 32 बिट्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये आपके सारे बिट्स के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर आपसे बाइट्स में पूछते तो कितना होता? अगर आपसे पूछते बाइट्स के अंदर बताओ तो बाइट्स के अंदर कितने होते हैं बाइट्स IPv4 के लिए? ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू सेंड लेटर टू मैनी रेसिपिएंट्स इन लिब्रे ऑफिस। देखो आपका MS वर्ड हो या फिर लिब्रे ऑफिस हो, दोनों ही आपके वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। दोनों के अंदर मेल मर्ज का इस्तेमाल करके आप एक लेटर को मल्टीपल रेसिपिएंट्स को एक साथ भेज सकते हो। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ आपका 1.9, ट्विटर का उदाहरण है इनमें से क्या? ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? ईमेल सिस्टम का, सिस्टम एप्लीकेशन, सोशल नेटवर्किंग या फिर वेब यूआरएल? तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट है आपके ट्विटर, जिस पे आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से ग्रुप्स में चैट कर सकते हो और उनके साथ अपने लाइफ के मोमेंट्स इवेंट्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलग एग्जांपल्स क्या होंगे? फेसबुक हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा, ये सब आपके एग्जांपल है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के। नेक्स्ट इज 1.10, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर? सबसे महंगा, सबसे फास्टेस्ट और सबसे बड़ा आपका कंप्यूटर कौन सा होता है? पर्सनल कंप्यूटर नो, लैपटॉप्स बिल्कुल नहीं, सुपर कंप्यूटर या नोटबुक? सबसे छोटा इसमें से क्या है? नोटबुक। सबसे बड़ा क्या है आपका? सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे हम नापते हैं फ्लॉप्स में, याद रख लेना। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को आप नापते हो फ्लॉप्स में, और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे लिखकर। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने देखा है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापी जाती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके ट्रू फॉल्स से हैं। फर्स्ट देखो 2.1, एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट्स अ टेम्परेरी होल्डिंग प्लेस फॉर फाइल्स दैट आर डिलीटेड इज कॉल्ड रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक ऐसा आइकन है आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो सारी डिलीट गई फाइल्स को अस्थायी रूप से धारण करता है। मतलब टेम्परेरी प्लेस है ये उसके लिए, जहाँ से आप चाहो तो उसे रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिसाइकल बिन से एक बार हटा दिया तो फिर उसको लाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज सेकंड, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग ऑलवेज रेफर्स टू सेम सेल इन द स्प्रेडशीट। तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, मैराथन क्लास में आप देख लेना, वहाँ मिल जाएगा आपको, या फिर जो मेरी और क्लास है वहाँ आपको मिल जाएगा सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। तो देखो सेल रेफरेंसिंग आपकी 3 टाइप की होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है? आपका डॉलर साइन के साथ, डॉलर सिंबल के साथ आप रिप्रेजेंट करते हो एड्रेस को। फॉर एग्जांपल आपने लिखा $4, तो यहाँ पे A आपका क्या है? कॉलम रेफरेंस, 4 आपका है रो रेफरेंस। तो ये आपका बन गया एक ऐसा सेल जिसका एड्रेस हमेशा फिक्स्ड रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हमेशा सेम सेल को ही रिप्रेजेंट करती है, ये चेंज नहीं होती है। तो ये आपकी अगेन ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ स्पेसिफिक हार्डवेयर। तो ये गलत है, हार्डवेयर नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर होता है। और कौन सा होता है? वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एग्जाम्पल बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो विंडोज़, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, ठीक है। नेक्स्ट इज ये आपका क्या है? ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, ISP कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू यूज़र। तो ये भी आपका फॉल्स है, बिकॉज ISP ही तो आपको इंटरनेट देता है, और ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगेन ये फॉल्स है। देखो ISP को ही आप पेमेंट करते हो और उनसे इंटरनेट कनेक्शन लेते हो। नेक्स्ट इज ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू UPI। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ई पेमेंट का इस्तेमाल करके आप UPI के थ्रू पेमेंट करते हो, ठीक है। ई पेमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट। नेक्स्ट इज फ्लिपकार्ट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो ये क्या आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। फ्लिपकार्ट आपकी सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल नहीं है, आपकी ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो आप, ठीक है। सेलर और बायर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी वेबसाइट्स पॉपुलर हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो बिल्कुल इंटरनेट आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और ये एक टाइप का वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपका क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ईमेल इज़ एलिगेंट मेल। तो ये गलत है। ईमेल की फुल फॉर्म एलिगेंट मेल नहीं होती, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। काफ़ी आसान क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, बहुत ही आसान है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। मोबाइल हॉटस्पॉट कैन नॉट बी यूज टू शेयर इंटरनेट विद अदर यूज़र। ये तो आप जानते हो, मोबाइल का हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं इंटरनेट को, बोलते हैं ना कि अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दे। तो ये यहाँ पे लिखा है कैन नॉट, तो यहाँ पे ये नॉट नहीं आएगा, ये आपका क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी आपका फॉल्स था।
नेक्स्ट, यू कैन नॉट हाइपर लिंक टू अ पिक्चर। मैंने आपको बताया हज़ारों बार कि हाइपर लिंक आप पिक्चर को कर सकते हो, और जब आप किसी इमेज को हाइपर लिंक करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपर मीडिया। तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स। यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे ट्रू फॉल्स कवर अप कर लिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, आपको लगता है आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब बहुत कम टाइम है, कल आपका एग्जाम है, जल्दी जल्दी इस क्लास को देख लो ताकि आपके क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं फास्टली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज 3 क्वेश्चन आपका है मैचिंग बहुत फास्ट कराऊंगी। देखो कंट्रोल प्लस एक्स को मैच करना है, तो कंट्रोल प्लस एक्स क्या करते हैं, हम कट करते हैं लिब्रे ऑफिस में इसका, तो ऑप्शन नंबर जे इज करेक्ट। कट करते हैं ना इससे, कंट्रोल प्लस एक्स से कट, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट। नेक्स्ट सेकंड देखो, इट इज़ अ फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल। वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए इसमें से MP4 इज द राइट आंसर, ठीक है। वीडियो के लिए MP4 और ऑडियो के लिए MP3, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर्स इन द WWW इन्वायरमेंट, ठीक है। नेटवर्क फाइल की ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हो आप वर्ल्ड वाइड वेब इन्वायरमेंट में, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर M HTTP, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में अगर लिमिटेड नेटवर्क बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक अगर बिल्डिंग में ही सीमित है तो वो आपका लैन है। देखो यहाँ पे वैन भी दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमारा आंसर क्या है, लैन है, ठीक है, जो कि लैन आपकी शॉर्टेस्ट रेंज को कवर करता है। नेक्स्ट इज जीमेल क्या है, तो जीमेल क्या होता है आपका, आप बताइए यहाँ पे जीमेल क्या होगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आपका जीमेल है ईमेल का सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर क्या है इसमें से, तो यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स इज एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, मनी कैन बी केप्ट फॉर ई पेमेंट इन। मनी को हम ई पेमेंट के लिए केप्ट कर सकते हैं किसमें, ई वॉलेट के अंदर। आप जानते हो कि पेटीएम का भी आपका ई वॉलेट होता है जिसमें आपने पैसे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, IoT क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डेवलप्ड एप्लीकेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कौन सी एप्लीकेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप जानते हो हर एप्लीकेशन अलग अलग पर्पस के लिए होती है, जैसे के लिए वर्ड के लिए आपकी होती है लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। अगर आपको सॉन्ग सुनने हैं उसके लिए आपके पास VLC मीडिया प्लेयर है, विंडो मीडिया प्लेयर है, ठीक है। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होती है। नेक्स्ट इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच यू कैन फिजिकली टच। किस पार्ट को आप फिजिकली टच कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत ही आसान, हार्डवेयर इज द राइट आंसर। हार्डवेयर को आप छू सकते हो, देख सकते हो, टेंजिबल आइटम्स होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे हमने मैचिंग भी कर लिया। अब नेक्स्ट फास्टली नीचे आएंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो यहाँ पे क्या है, हिंदी वाले बच्चे भी इस क्लास को समझ लीजिएगा, बिकॉज मैं सब कुछ दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4.1, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंट विद द ईमेल इज टर्म्ड एज। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा उसे आप क्या बोलोगे, तो उसे बोलोगे अटैचमेंट। आपने सुना होगा ये वर्ड अटैचमेंट, ठीक है। और आप एक साथ कई सारी अटैचमेंट को ऐड करके सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, द सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। सेंट्रल मॉड्यूल क्या होता है आपके OS का। देखो OS का एक होता है हार्ट ऑफ OS, ठीक है, एक होता है हार्ट ऑफ OS। जैसे आपका CPU होता है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इस तरीके से OS का भी हार्ट होता है। हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, लेकिन आपके OS के अंदर भी एक चीज़ होती है जिसे आप बोलते हो कर्नल, जो आपके सारे फंक्शंस को डील करता है, सिस्टम कॉल्स को ये रिसीव करता है और उन पे रिएक्शन देता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये अंदर काम करता है किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसका पार्ट है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ पे क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट, पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। ये आपकी पेज ओरिएंटेशन है, जिसमें आपकी जो पोर्ट्रेट है ये आपकी वर्टिकल ओरिएंटेशन होती है पेज की, और लैंडस्केप आपकी होती है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख लो जो हमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन दिखे हैं आपको, तो आगे भी आपको कल भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले। नेक्स्ट, द डैश फीचर्स इन इंटरनेट एक्सप्लोरर अलाउज अ यूजर टू सेव अ वेबसाइट ऑन अ लिस्ट फॉर इजी एक्सेस लेटर। एक ऐसा फीचर आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर का जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट को सेव कर सकते हो ताकि आप बाद में उसको यूज़ कर सको। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखो क्या होगा,
इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई, बुकमार्क। ठीक है, आप वेबसाइट्स को बुकमार्क कर देते हो जो आपको चाहिए होती है बाद में, ठीक है, ताकि आप इजीली उन्हें एक्सेस कर लो, आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सेसिंग द ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग। ठीक है, आप मोबाइल पर ई गवर्नेंस सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हो यूजिंग कौन सी एप्लीकेशन? तो यूजिंग उमंग एप्लीकेशन। मैंने आपको पढ़ाया भी है उमंग एप्लीकेशन क्या होती है। आपने अगर मैराथन क्लास ली है तो आपको उमंग एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर से आइडिया होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, 4.6 डैश इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर एम, स्लाइड। आप जानते हो प्रेजेंटेशन का हर एक पेज क्या होता है? स्लाइड होता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ IPv6। देखो आ गया ना, ऊपर आया था IPv4, अब आ गया IPv6। बिट में पूछा है इसका आंसर, तो 128 भी दिया हुआ है और 32 भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये गलत है बिकॉज ये IPv4 के लिए, IPv6 के लिए हमारे पास 128 बिट्स होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ये ऑप्शन नंबर एफ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज नोन एज। जिस क्राइम में आपके कंप्यूटर और नेटवर्क को इन्वॉल्व करते हैं उस क्राइम को आप क्या कहते हो? तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जे, साइबर क्राइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। ठीक है, और इसको रोकने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट इज डैश विल कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम द वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर। किसका इस्तेमाल करके आप फॉर्मेटिंग को, जो फॉर्मेटिंग में क्या होता है आपका, क्या फॉन्ट कलर है, क्या फॉन्ट का टाइप है, क्या अलाइनमेंट है, ठीक है, इन सबको कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। किसके साथ? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका के, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर आपके फॉर्मेट को ही पेंट मतलब एक तरीके से कॉपी कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर के इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द कमांड टू व्यू द कंटेंट ऑफ द फाइल इन लिनक्स। लिनक्स में फाइल्स के कंटेंट को व्यू करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में से जो आंसर है वो है आपका कैट कमांड। ऑप्शन नंबर एल इज करेक्ट। कैट कमांड का इस्तेमाल करके आप फाइल के अंदर कंटेंट को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैट आएगा और इसका इस्तेमाल करके आप फाइल को क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आप लिखोगे कैट और ये वाली एरो और यहाँ पे फाइल का नाम, तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी और फिर आप कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो और फिर करोगे क्या? आप सेव। और अगर आपको सिर्फ फाइल चेक करनी है, व्यू करनी है, तो कैट और यहाँ पे फाइल का नाम, तो उस फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे फिल इन द ब्लैंक्स भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका पार्ट 2 है, इसके मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। आप जानते हो आप सारे क्वेश्चंस एक्सेस कर सकते हो कहाँ से? मैंने 2 क्लास बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन, जैसे कहते हैं ना, हर एक क्वेश्चन मैंने करवाया है। आप आराम से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हो, ईजिली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उन दोनों क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के आई बटन में। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं आगे और बात करेंगे M1R4 रिवीजन मॉड्यूल की। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और M1R4 की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 मिनट, हाँ जी, नीचे आते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके MCQ क्वेश्चन है 1.1। देखो, नंबर्स इन बेस 16 आर कॉल्ड एज। बेस 16 में जो नंबर्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम या फिर बाइनरी सिस्टम? तो उन्हें हम कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8 होता है। डेसिमल का क्या होता है? बेस 10 होता है और बाइनरी का होता है बेस 2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.2, द फॉर्मूला इन द सेल A2। A2 के अंदर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू B2 प्लस C3। इस फॉर्मूले को आपने कॉपी किया और पेस्ट किया C2 वाले सेल के अंदर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, A से आप कहाँ पे आए? C पे। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 1 का गैप है। A और C के बीच में B का गैप है, तो आपका जो B था वो क्या बन जाएगा? D, बिकॉज B और D में C का गैप है। और जो आपका C था वो क्या बन जाएगा? आपका E बन जाएगा, बिकॉज C और E में D का गैप है, 1 का गैप है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे जो आपका 2 था वो एज इट इज़ रहेगा D2 और ये रहेगा E3 और यहाँ पे प्लस तो लगा ही रहेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा D2 प्लस E3। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो। अब मान लो आपका जो, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, होमवर्क देते हैं यहाँ पे। मान लो कि आपका
E5 में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है B7 माइनस F4, ठीक है। इसको आपने क्या करा, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया आपने G5 में, तो क्या बनेगा इसका आंसर, ठीक है। अब एक बात याद रखना, क्योंकि आपने इस वाले 2 को और इस वाले 2 को सेम रखा, इसीलिए आपके ये वाले जो रो के नंबर्स थे ये भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे G5 में इस फॉर्मूले का क्या आंसर आएगा ये बताना है इन द कमेंट सेक्शन। तो आपको अगर ये आ गया समझ में तो मतलब आपको फिर ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो 1.3 विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशंस इंडिकेट फाइल क्रिएटेड इन द पेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया था M1R5 में। आप देख रहे हो कितने सेम क्वेश्चन आते हैं दोनों में। तो यहाँ पे BMP इज राइट आंसर, बिटमैप बोलते हैं इसको, बिटमैप, ठीक है। बिटमैप फाइल एक्सटेंशन के साथ आप फाइल सेव करते हो पेंट के अंदर। नेक्स्ट 1.4 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ये भी सेम क्वेश्चन है। आपका इनपुट डिवाइस कौन सा है, इसमें से कीबोर्ड है। कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही यहाँ पे डाल दिए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.5 द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इज, ठीक है। जो आपके बिट होती है उसको स्टोर करने का सबसे कम कॉस्ट किस में आएगा, कैश मेमोरी में, रैम में, रजिस्टर में या फिर मैग्नेटिक डिस्क में। तो वो आएगा मैग्नेटिक डिस्क में, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपको मैग्नेटिक डिस्क को एक्सेस करने में, लेकिन सबसे कम कॉस्ट यहाँ पे लगता है किसी भी बिट को स्टोर करने में, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसी को हार्ड डिस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट इज 1.6 डैश इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, जावा या फिर एप्पल। तो यहाँ पे जावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है और इसके साथ साथ आपकी सी हाई लेवल लैंग्वेज है, C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। सी को कई बार आप मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हो, और यहाँ पे पाइथन बोल लो, ठीक है। तो ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 1.7 आपके क्वेश्चन की। देखो क्या है यहाँ पे, राउंड 1363.45 -2। तो ये आपका एक्सेल में फंक्शन होता है, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो देखो राउंड फंक्शन क्या करता है, आपके यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में वो नंबर होता है और सेकंड आर्ग्यूमेंट में होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब द टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स जहाँ तक आपको इस नंबर को राउंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -2 का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। -2 का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि आपको इस नंबर को राउंड करना है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। और अगर यहाँ पे लिखा होता -1, ये -2 के लिए, अगर लिखा होता -1 तो आप नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 पे आप इसे राउंड करते, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल लिखा होता, क्या यहाँ पे सिंपल लिखा होता 2, -2 ना लिख के सिर्फ 2 लिखते, तो आप क्या करते, इसको सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करते, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करते, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करते। और अगर लिखा होता 1 तो आप इसे 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करते, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करते। और लिखा होता 0, यहाँ पे लिखते हैं, अगर लिखा होता 0 तो 0 के केस में आप क्या करते, यहाँ पे आप इस नंबर को नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड करते, ठीक है, राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर, राउंडेड, एक मिनट, टू नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट। मैं अभी आपको इस क्लास के एंड में, मतलब जब ये पूरा पेपर हो जाएगा तो आपको एग्जाम्पल कराऊंगी इसके, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर, ताकि आपको और भी इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी के लिए समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है -2 मतलब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, तो 1s 10s 100, तो देखो 363, एक मिनट थोड़ा रब कर लेते हैं, 363 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 363 आपके 400 के पास है या फिर 300 के पास है। ऑब्वियसली ये 50 क्रॉस कर चुका है, 50 के बाद कहाँ जाएगा, आपका 400 पे जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1400, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, हमने नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 पे इसको राउंड कर दिया है, ठीक है। 1300 नहीं होगा, ये होगा 1400। अब मैं आपको इस क्लास के एंड में
राउंड फंक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको इस पर जो कंसेप्ट है वो बेस्ड वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं और मैं आपको आराम से बताऊंगी किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करके आना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा नॉलेज होने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे 1.8 क्वेश्चन की। वो क्या देखते हैं, एक मिनट रुकिए, नीचे आते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू सेंड लेटर्स टू मेनी रेसिपिएंट्स इन MS वर्ड। तो यहाँ पे MS वर्ड में सेम क्वेश्चन पूछ लिया है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा मेल मर्ज। नेक्स्ट इज आपका 1.9 एयरलाइन रिजर्वेशन इज एग्जाम्पल ऑफ आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग। बिकॉज रियल टाइम में आप एयरलाइन की टिकट्स बुक करते हो, आपको पता है वहाँ पर जैसे ही आप चेक करते हो टिकट्स की अवेलेबिलिटी वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो रेलवे रिजर्वेशन होता है वो भी आपका ऑनलाइन आपका रियल टाइम सिस्टम होता है, ठीक है। रियल टाइम प्रोसेसिंग, रियल टाइम में वो चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1.10 टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द फाइल्स इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर यू क्रिएट अ। अगर देखो, अगर आपको कॉपी क्रिएट करनी है ताकि फेलियर होते वक्त आपका डेटा क्या है वो बच जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बैकअप बना लोगे। मतलब अगर आप चाहते हो कि सिस्टम फेल अगर हो तो आपका डेटा करप्ट ना हो, उसके आप कॉपी क्रिएट कर लेते हो। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बैकअप क्रिएट करना। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे सेकंड, दैट इज योर ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे बात करेंगे 2.1 क्वेश्चन की, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज द मशीन लैंग्वेज। ट्रू बात है। नेक्स्ट 2.2 द रिसाइकल बिन इज अ फोल्डर दैट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फाइल्स। ये फॉल्स है। ये कोई कन्वीनियंट प्लेस नहीं होती, ये टेम्परेरी प्लेस होती है, ठीक है। टेम्परेरी ये आपके फाइल्स फोल्डर्स को रखती है डिलीट होने के बाद। नेक्स्ट इज 2.3 पेपरलेस ऑफिस एंड वर्चुअल ऑफिस आर सेम। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। पेपरलेस ऑफिस और वर्चुअल ऑफिस आपके सेम नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी एम्बेड विद आपके साउंड, वीडियो क्लिप्स एंड एनिमेशन। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साउंड, वीडियो क्लिप्स और एनिमेशन को एम्बेड कर सकते हो। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अ बाइट इज अ स्मॉलेस्ट, एक मिनट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो ये अभी आपकी फॉल्स है, बाइट नहीं होता बिट होता है, ठीक है। बाइट नहीं होता है बिट होता है आपका, तो ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। Next is the tabs appearing below at the bottom on the worksheet carry the default labeling sheet 1, sheet 2, sheet 3. These tabs cannot be renamed. तो cannot भी गलत है, इन्हें आप रीनेम कर सकते हो। sheet 1, sheet 2, sheet 3 इनके नाम आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट इज कैशे मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। बिल्कुल ठीक बात है, कैशे मेमोरी आपकी फास्ट होती है मेन मेमोरी मतलब रैम से, और ये काम करती है बिटवीन द CPU एंड द रैम। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज फ्लॉपी डिस्क इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। फ्लॉपी डिस्क प्लग एंड प्ले डिवाइस कहलाता है बिकॉज प्लग एंड प्ले डिवाइस वो डिवाइस है जिसमें ह्यूमन मिनिमल चेंजेस के बाद हार्डवेयर को कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मशीन लैंग्वेजेस इज मशीन इंडिपेंडेंट वाइल हायर लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। तो ये फॉल्स है। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो आपकी होती है मशीन डिपेंडेंट, ना कि मशीन इंडिपेंडेंट। और हायर लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं C++, जावा, ये सब आपकी होती है मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब ये होती है पोर्टेबल, जिन्हें आप कहीं पर भी चलाओ वो चल जाएंगे। लेकिन मशीन लैंग्वेज जो होती है वो कोड आपका सिर्फ उसी मशीन पर रन करेगा, और अगर आपने किसी और पर रन किया किसी और लैंग्वेज के साथ तो वो उस पर नहीं रन कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, if you enter 345A in a cell it will be treated as a number in the electronic spreadsheet as it starts with a digit। तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आपके नंबर की तरह नहीं, आपके करेक्टर की तरह माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके मैच द फॉलोइंग की, ठीक है। देखो पहला 3.1 क्या है, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन अ गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स। क्या होती है वो, एल्गोरिथम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप्स में क्या लिखते हैं, रूल लिखते हैं, उसे बोलते हैं एल्गोरिथम। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। पहली स्क्रीन जो कंप्यूटर के ऑन होने के बाद आती है उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर एफ इज करेक्ट।
नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज HLL टू मशीन कोड, क्या होता है वो आपका इंटरप्रेटर और आपका कौन सा होता है कंपाइलर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ कौन सा है आपका कंपाइलर नहीं है, सिर्फ इंटरप्रेटर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी इज करेक्ट। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू क्रिएट करिकुलम विटे, जिसे आप बोलते हो रिज्यूमे। तो रिज्यूम बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, ऑब्वियसली MS वर्ड एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर H इज करेक्ट। नेक्स्ट, सिंबल यूज्ड इन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल यूज़ करते हो, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है आपका, हैश और @, तो हैश तो नहीं करते, @ करते हैं ईमेल एड्रेस के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, M इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसको आप यूज करके एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हो उसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ हिडन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर छुपी हुई एक हिडन एरर क्या होती है आपकी, बग होती है, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन द ईयर 1969 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड अ नेटवर्क कॉल्ड, ठीक है, तो डिफेंस के डिपार्टमेंट ने कौन सा नेटवर्क स्टार्ट किया था आप जानते हो, वो था ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म आई वॉन्ट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, specialist in one area of computer programming or to a journalist who writes code for many kind of software, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोग्रामर, ऑप्शन नंबर E is correct। लास्ट 3.10 द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पिक्सल्स इन ईच डायमेंशन दैट कैन बी डिस्प्लेड, उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ पिक्सल्स को कौन काउंट करता है, आपकी रेजोल्यूशन, जितने ज़्यादा पिक्सल्स आपके पास होंगे उतनी अच्छी आपकी इमेज की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए मैचिंग के, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स की। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 4.1 डैश इज अ शॉर्टकट टू अलाइन ऑल द सेलेक्टेड सेंटेंसेस इन सेंटर ऑफ द पेज, सारे सेंटेंस को सेंटर ऑफ पेज में अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे Ctrl+E इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर M इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द डैश ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा, किसको आप बोलते हो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसका इस्तेमाल करके आप डेटा को प्रोसेस करते हो, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका CPU, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द 1 KB इक्वल्स टू, 1 KB किसके इक्वल होता है, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर F इज करेक्ट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। नेक्स्ट 4.4 क्या होगा देखते हैं यहाँ पे, डैश इज अ डिवाइस दैट टेक्स ऑप्टिकली इमेजेस, printed text, handwriting or an object and converts it into a digital image, तो क्या ऐसा डिवाइस है जो आपकी इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट और हैंडराइटिंग को कन्वर्ट करके एक डिजिटल इमेज बना देता है, तो वो आपका क्या होता है, स्कैनर या मॉडेम, वो क्या होता है स्कैनर, तो ऑप्शन नंबर G इज करेक्ट। आपके हार्ड कॉपी को वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज डैश इज अ इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन, तो इसका आंसर है आपका क्या, स्लाइड, ऑप्शन नंबर I इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डैश इज अ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर H रैम इज करेक्ट, इसे आप मेन मेमोरी भी कहते हो। नेक्स्ट, डैश यूनिक्स कमांड इज यूज टू चेंज द ओनरशिप ऑफ द फाइल, फाइल की ओनरशिप को बदलने के लिए कौन उसको ओन करेगा, हम यूज़ करते हैं chown कमांड, ठीक है, chown कमांड, चेंज ओनर, chown का मतलब क्या होता है यहाँ पे, चेंज ओनर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा बनता है आपका, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट इज डैश इज अ गैलरी ऑफ रेडीमेड ग्राफिक्स अवेलेबल इन द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, रेडीमेड ग्राफिक्स की गैलरी को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर है क्लिप आर्ट, आप जानते हो प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट होता है जहाँ पे आपकी इमेजेस होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4.8 का E करेक्ट है। 4.9 डैश फंक्शन डिस्प्लेज रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन अ रो, रो के डेटा को कॉलम में बदलना और कॉलम के डेटा को रो में बदलना कौन करता है, ये ट्रांसपोज करता है। ट्रांसपोज आपने पढ़ा होगा, मैट्रिसेस में भी होता है, ठीक है, वहीं से इसको लिया गया है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। लास्ट इज 4.10 डैश इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, ठीक है, तो उसका काम कौन करता है आपका मॉडेम, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, कुछ ऑप्शंस आपके एक्स्ट्रा होते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, ठीक है।
अब नीचे आपके पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आई होप सो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, काफ़ी आसान से क्वेश्चन हैं और आप अच्छे से पेपर देके आना। पार्ट 2 क्वेश्चन आप कर लेना। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ क्या, राउंड फंक्शन के बारे में जिसमें आपको डाउट था, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। देखो, मान लो आपके पास क्वेश्चन है 106.86 ले लो, 4 ले लो, ठीक है। ये एक नंबर है, इसको मुझे राउंड करना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, ऐसे लिखा इज इक्वल टू राउंड 106.864, 2। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर को राउंड करना है 2 प्लेसेस डेसिमल के, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड करना है, राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इस केस में इसका आंसर आएगा 106.86, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ यहाँ पे 2 ही डिजिट आएंगी, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इज राउंड लिखा 106.864 और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब 1 कर दिया। 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इसको राउंड करना है, राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल। और देखो एक चीज़ और, राउंड करते वक्त आपका ये जो 6 है ना, ये चेंज इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ये ऑलरेडी 5 से ऊपर है। आप जानते हो जब 5 से नंबर नीचे होता है तो उसे राउंड कर देते हैं नीचे की तरफ, और 5 से ऊपर होगा तो उसे ऊपर की तरफ राउंड कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 106.9। तो हमने इसको 8 को 9 की तरफ राउंड कर दिया, ठीक है। आपके डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस आई। अब नेक्स्ट अगर मान लो क्वेश्चन में होता राउंड 106.864 और यहाँ होता 0, तो इसका मतलब है आपको इस नंबर को राउंड करना है नियरेस्ट इंटीजर की तरफ, राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर। तो उस केस में इसका आंसर क्या बनता है आपका 107, बिकॉज 106 का नियरेस्ट क्या इंटीजर है 107, ठीक है। 0 केस में क्या करोगे आप, ऐसे कर दोगे। नेक्स्ट आपका बनता है राउंड 106.864 और माइनस का 1। तो इसका मतलब क्या है, माइनस 1 का मतलब क्या है कि आपको राउंड करना है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, राउंडेड टू नियरेस्ट, एक मिनट, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो यहाँ पे देखो आपका 10 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या बनेगा, ये आपका होता है 1 से होता है 10s, तो यहाँ पे 106 हो गया है। तो 106 का नियरेस्ट मल्टीपल बनेगा आपका 110, 110 बन जाएगा, बिकॉज 106 के बाद आप 110 पे आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आखिरी है ये, अगर आपका लिखा होता राउंड 106.864 और -2 लिखा होता, तो आप राउंड करते इसे राउंडेड टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको इस नंबर को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 पे राउंड करना है। अब 100 के मल्टीपल क्या होते हैं, 100, 200, 300, 400, लेकिन 106 का सबसे पास वाला नंबर क्या है जो आपका 100 का मल्टीपल है, वो क्या है, खुद 100 ही है। और इस केस में 106 में क्या था आपका, टेंस वाला सबसे पास वाला मल्टीपल। तो टेंस वाला क्या था आपका 110, वरना क्या होता 120, वरना 130। सबसे पास क्या है आपका 110। 10 वाला सबसे पास है 110 और 100 का सबसे पास क्या है, 100 का 100 ही है, बिकॉज 106 से 200 तो बहुत दूर है।
ठीक है, सबसे पास क्या 100 ही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आंसर्स निकाल लिए। आई होप आपको यहाँ से कुछ आइडिया मिल गया होगा। तो आज की क्लास को करते हैं वाइंड अप, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। आगे आने वाले सभी मॉड्यूल्स की इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, और अगर आज मैंने जो पढ़ाया इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, बिकॉज कल आपका फाइनल पेपर है और आपको अच्छे से करके आना है ताकि आप इस मॉड्यूल को आराम से क्लियर कर लो। तो M1R4 और M1R5 दोनों ही स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।